नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम आईटी एंड टेलीकॉम सर्विसेज की इंडिया मार्ट लीड्स को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं आईटी एंड टेलीकॉम सर्विस रन करता हूं, बिजनेस रन करता हूं, और अपने इसी बिजनेस और सर्विस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई नई लीड रिसीव होती है मेरी आईटी एंड टेलीकॉम सर्विस बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि सारी लीड को मैं ऑर्गेनाइज रख पाऊं, ट्रैक कर पाऊं और जल्द से जल्द उस लीड को कन्वर्ट करके पोटेंशियल कस्टमर में ला पाऊं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है दोस्तों, इसको हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को डायरेक्टली सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ही आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे, और आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपकी आईटी एंड टेलीकॉम सर्विस कंपनी के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, सेल्सफोर्स और इंडिया मार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगी पैबली की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ एड इंडिया मार्ट लीड्स फॉर आईटी एंड टेलीकॉम सर्विसेज टू सेल्सफोर्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक आईटी एंड टेलीकॉम सर्विस कंपनी रन करता हूं, और अपनी इसी कंपनी को प्रमोट करने के लिए, और ज़्यादा लीड्स जनरेट करने के लिए और सेल्स को इंक्रीज करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। मैंने इंडिया मार्ट पे अपना एक अकाउंट परचेज किया है और इसी अकाउंट पे मैंने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके रखा है। अब जब भी मुझे कोई नई इंक्वायरी या लीड रिसीव होती है मेरी आईटी एंड टेलीकॉम सर्विस कंपनी के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि सेम लीड को मैं अच्छे से रख पाऊं, ट्रैक कर पाऊं, ऑर्गेनाइज रख पाऊं, और जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट कर पाऊं और अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाऊं। तो ये आज का जो मेरा पूरा ऑटोमेशन है इसको मैं बनाने जा रहा हूं। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन यहाँ पे मैंने चूज कर लिया इंडिया मार्ट, और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होने वाली है सेल्सफोर्स सीआरएम, जहाँ पे सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। तो एक्शन एप्लीकेशन यहाँ पे मैंने चूज कर ली सेल्सफोर्स, और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए, सेल्सफोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल।
वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी आपको इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड की डिटेल्स हैं वो पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये वेबहुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, जाना आपको मेन्यू की बटन पे, और फिर आपको जाना है इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले लीड का यहाँ पे सोर्स सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कई सारे सोर्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। फिर आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है, और इसके बाद पैबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाएगा। आप क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे, और इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो देखिए आप इनमें से एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे, और एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, और देखिए 4 डिजिट का ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, और देखिए जैसे ही मैंने सबमिट की बटन पे क्लिक किया आप देख सकते हैं जो वेबहुक यूआरएल है वो सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड या इंक्वायरी आपको रिसीव होगी ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस यूआरएल की मदद से। तो जाना आपको वापस अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और देखिए यहाँ पे हमको एक टेस्ट लीड करनी पड़ेगी जनरेट। टेस्ट लीड मुझे यहाँ पे इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही आपको आपकी सर्विसेज के लिए कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। पर यहाँ पे मुझे टेस्ट लीड जनरेट करनी पड़ रही है, तो मैं वापस जाऊंगा इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, क्लिक करूंगा मैं टेस्ट और वेबहुक लिस्टनर यूआरएल पे, और यहीं से मैं टेस्ट लीड करूंगा जनरेट। तो आप देख सकते हैं वेबहुक लिस्टनर यूआरएल पहले ही मैंने यहाँ पे सेटअप करके रखा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमको रिसीव हुई है। मान लीजिए हमारी लीड की डिटेल्स है। लीड का नेम प्रभात है, सिटी उनकी नोएडा है, ये उनका सब्जेक्ट स्टेटस हमको सक्सेस दिखा रहा है। अब जैसे मैं टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये पूरा डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और अगर ये डेटा पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया, इसका मतलब जो वेबहुक यूआरएल है वो बिल्कुल सही से यहाँ पे सेटअप हुआ है। तो चलते हैं हम वापस पैबली कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक यूआरएल रिसीव हो चुका है। स्टेटस हमको दिखा रहा है सक्सेस। ये है हमारा रिस्पॉन्स सब्जेक्ट, रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, स्टेट है उत्तर प्रदेश, यह है लीड का कॉन्टेक्ट नंबर, ये है लीड का नेम प्रभात, ये उनका पिन कोड। आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। प्रोडक्ट का नेम था मिनरल वाटर बॉटल, ये था उनका क्वेरी मैसेज, ये था लीड का एड्रेस, और ये था उनका क्वेरी डेट एंड टाइम। आप देख सकते हैं पूरा डेटा पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब जब आपको रियल वर्ल्ड में कोई भी नई लीड रिसीव होगी इंडिया मार्ट से तो वो डिटेल्स इसी तरीके से पैबली कनेक्ट कैप्चर करेगा। अब सेम डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे, तो जो मेरे सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे, और इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करना है। तो देखिए जैसे मैंने अलाउ पे क्लिक किया है हमारा जो सेल्सफोर्स का अकाउंट है आप देखेंगे वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आपका ऑब्जेक्ट आज क्या है। तो देखिए जो मेरा ऑब्जेक्ट आज है वो है कॉन्टैक्ट, क्योंकि मैं सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट चूज कर लिया है कॉन्टैक्ट, और इसके बाद n नंबर ऑफ फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे वन बाय वन करके। ये सारी फील्ड्स यहाँ पे मैं करूँगा फिल, और इनको फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब इंडिया मार्ट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज़ मैं यहाँ पे कर लूँगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे सर्च करना है लीड का नेम। तो आप देख सकते हैं ये हमारी लीड का नेम प्रभात, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है
वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये लीड का फर्स्ट नेम, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने यहाँ पे एक ही क्यों रखा है, क्योंकि देखिए जो रिस्पॉन्स मुझे मिला था उसमें एक ही नेम मुझे रिसीव हुआ था, इसलिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में मैंने एक ही नेम यहाँ पे फिल कर दिया है। अगर आपके पास डिफरेंट नेम हो तो आप डिफरेंट नेम को डिफरेंट फील्ड्स में फिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है उनका स्ट्रीट एड्रेस। तो इसी तरीके से जो उनका स्ट्रीट एड्रेस था वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसके बाद आती है उनकी सिटी, तो जो भी लीड की सिटी थी वो डेटा भी आप यहाँ पे सर्च करके मैप कर सकते हैं। फिर आती है स्टेट, तो स्टेट को भी हम यहाँ पे मैप करेंगे। स्टेट थी उत्तर प्रदेश। फिर आता है पिन कोड, तो देखिए इसी तरीके से जो पिन कोड है वो भी यहाँ पे मैंने मैप कर दिया है। इसके बाद के कुछ जो फील्ड्स हैं मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, इसलिए मैं उनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा बिजनेस फ़ोन नंबर पे, और जो फ़ोन नंबर था उसको भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये था फ़ोन नंबर, और इसी तरीके से जो मोबाइल नंबर था वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए ये था लीड का मोबाइल नंबर। इसके बाद आती है उनकी मेल आईडी, तो इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी थी वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद जो बर्थ डेट है, कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन, अगर आप ये सब फिल करना चाहते हैं तो आप इनको भी फिल कर सकते हैं, पर ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपकी आईटी एंड टेलीकॉम सर्विस कंपनी के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का, क्योंकि अगर यहाँ पे हम ये डेटा मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे सेल्सफोर्स सीआरएम पे ऑटोमेटिकली एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो चलते हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे, और अब देख सकते हैं प्रभात के नाम से यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। नेम है प्रभात, ये उनका फ़ोन नंबर, यह उनका मोबाइल नंबर, ये थी हमारी लीड की मेल आईडी, ये था उनका एड्रेस। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जैसे ही आपको आपकी आईटी एंड टेलीकॉम सर्विस के लिए कोई नई लीड रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।